आज के संहिता वाचन को शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आयुर्वेद से मुक्ताली रसायन पद पढ़ना चालू था। उसमें इंद्र के पास इंद्रोक्त रसायन हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें आयुर्वेद अवतरण की परंपरा फिर से एक बार बताई थी। और वहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ था कि जैसे आयुर्वेद अवतरण बताया था, उसके बाद भी उसकी टीका में हमने देखा था कि भरद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद लाने के बाद भी जब फिर से ऋषियों को उनके डेली व्यापार में तकलीफ पड़ी, तब वो फिर से इंद्र के पास गए और उन्होंने इंद्रोक्त रसायन उनसे लिया। स्वागतम ब्रह्म, ये उनका संवाद था। और यहाँ से हम लोग आगे गए थे। हिमवत प्रभव औषधियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी। इंद्री ब्राह्मी पयस्या क्षीर पुष्पी श्रावणी महाश्रावणी शतावरी विदारी जीवंती पुनर्नवा नागबला अस्थिरा वचा छत्रा अतिछत्रा मेधा महामेधा जीवनीयान्यश्च अन्याः पयसा प्रयुक्ताः षण्मासात् परम् आयुवयश्च तरुणमनामयत्वं स्वरवर्णसम्पत् उपचयं मेधां स्मृतिम् उत्तमबलम् इष्टांश्चापरान् भावान् आवहन्ति सिद्धाः। 6 महीने तक सिर्फ दूध के साथ लेना, एकदम सिंपल प्रयोग बताया, लेकिन ये हिम्मत प्रभाव। और उसके बाद वहाँ बताया था भावान आवहंति सिद्धा। दिव्यानाम औषधीनां यः प्रभावः स भवद्विधैः शक्यः सोढुम् अशक्यस्तु स्यात् सोढुम् अकृतात्मभिः। अकृतात्म व्यक्ति के लिए इन दिव्य औषधियों का प्रभाव सहन करना ये पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए ही कहा गया। और फिर हम लोगों के लिए, जो हम सामान्य लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि औषधीनां प्रभावेन तिष्ठता स्वे च कर्मणि भवतां निखिलं श्रेयं सर्वम् एव उपपत्स्यते वानप्रस्थैः गृहस्थैश्च प्रयतैः नियतात्मभिः। और वानप्रस्थी गृहस्थाश्रमी जो नियत आत्म भी है, उनके लिए शक्या औषधयो ह्यता सेवितुम विषयाभिजाः। और उनके लिए उस देश में उत्पन्न औषधियाँ आप सेवन कर सकते हो, ये बताया गया। एतद् दिव्यम रसायनम ऋषिभिः तद्विधैः वा सेव्यम् इति दर्शनाः दिव्यानामिति विषयाभिजा इति स्व उपचित पुण्य देशे जाता इति अर्थः। तो विषयाभिजा उनका जो पुण्य देश होगा, जहाँ पर जन्म हुआ होगा, या हमारा अधिवास जिस देश में है, या फिर स्व उपचित पुण्य देश है जो पहले भी गया था। सुवर्ण वर्ण मुक्ति के बाद ये जो लक्षण होते हैं, देश के लक्षण बताए गए हैं औषध लेने के लिए। उस एंगल से जो प्रशस्त भूमि होगी, वो देश होगा, वहां पर उत्पन्न औषधिया, ये भी एक अर्थ यहाँ पर आ सकता है। अपुण्य तो देशे दिव्य औषधि जन्म एवं न भवति। अपुण्य देश जो होगा, जहाँ पर पुण्य कर्म नहीं होंगे, वहां पर दिव्य औषधियों का जन्म ही नहीं होगा। भवन्त्योपि निर्वीर्या भवन्ति इति भावः। और अगर उत्पन्न भी हो गए तो भी उस भूमि पर वो निर्वीर्य ही होगी, सिर्फ नाम मात्र वो औषधि वहां पर होगी। तो फिर हर जगह पुण्य कर्म होना चाहिए, ये भी एक मीनिंग इसमें हिडन है। हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारी इंस्टीट्यूट हो, घर हो, क्लिनिक हो, उस जगह पर कुछ ना कुछ अच्छा कर्म चलता रहे, जिसका रिटर्न हम अपेक्षित ना रखें। खेत है तो वहां पर दिव्य औषधि का जन्म होना चाहिए, ये आवाहन किया जाता है।
यास्तु क्षेत्रगुणैः तेषां मध्यमेन च कर्मणा मृदुवीर्यतराः तासां विधिज्ञेया स एव तु पर्यष्टिव ताः प्रयुक्तु वा ये असमर्थाः सुखार्थिनः रसायनविधिस्तेषाम् अयम् अन्य प्रशस्यते। जो ब्रह्म सुवर चलादि नाम में आगे अगर मृदुवीर्य तो हो जाता है तो वो बताते हैं कि क्षेत्र गुणैः इति हिमालयादि प्रशस्त देश व्यतिरिक्त क्षेत्र धर्मैः तेषामिति ऋषि व्यतिरिक्तानां वानप्रस्थादीनां मध्यमेन च कर्मणम् इति असम्यक् प्रयोगेन किंवा अनति महता दृष्टेन। जो क्षेत्र गुण में मध्यम वो है या कर्म में मध्यम है या मृदु वीर्य है उनका विधि भी उसी तरह से आप जान लीजिए विधि ज्ञेया स एव तु पर्येष्टु ता प्रयुक्तु वा ये असमर्था सुखार्थी ना जो सुखार्थी है और इसमें प्रयुक्त नहीं हो सकते तो उनके लिए अलग से रसायन विधि रहेगा अन्य प्रशस्यते ये वाला विधि उनके लिए नहीं चलेगा क्योंकि रसायन के लिए पहले ही श्लोक में उन्होंने कंडीशन बता दी कि इनका आप दिव्य औषधियों का प्रभाव सह नहीं पाओगे क्योंकि आत्मा भी नहीं हो आप नियत आत्मा नहीं हो खुद की ओर ध्यान रखने वाले खुद पे कंसंट्रेशन करने वाले नहीं है नियत आत्मा भी हम लोग इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखते हैं इंद्रियों के विषयों में ही हम लोग खोए रहते हैं कोई ध्यान तप ये हमारे जीवन में नहीं है इस वजह से इन दिव्य औषधियों के हम अधिकारी नहीं होते और सेवन करके उनका प्रभाव हम लोग सह नहीं पाएंगे और ऐसे भी हम में जो असमर्थ और सुखार्थी व्यक्ति है वो इस प्रयोग में ना जाए उनके लिए अन्य विधि हम लोग बताते हैं जैसे कि इंद्रोक्त रसायन दूसरा बताया यहाँ पर बल्यानां जीवनीयानां गृहणीयांश्च या दश बल्य जीवनीय और गृहणीय वयसा स्थापनानां वयस्थापन च खदिरस्य असनस्य च खदिर असन खर्जुराणां मधुकानां मुस्तानां उत्पलस्य च मृद्विकानां बिडङ्गानां वचायाः चित्रकस्य च शतावर्यापयस्याया पिप्पल्या जोङ्ककस्य च रुद्ध्या नागबलायाश्च द्वारदाया धवस्य च त्रिफलाकण्टकार्याश्च विदार्याश्चन्दनस्य च इक्षूणां शरमूलानां श्रीपर्ण्याः तिनिशस्य च रसः पृथक् पृथक् ग्राह्या इन सबके रस लेने हैं पलाशक्षार एव च पलाशक्षार लेना है ईशान त्वलोन्मितान भागान और इन सबका एक पल भाग पयोगव्यम चतुर्गुणम दूध चार गुना द्वे पात्रे तिलतैलस्य द्वे च गव्यस्य सर्पिषाः तिल तैल और गव्य का सर्पी दोनों आ गए तत्साध्यम सर्वमेकत्रम सुसिद्धम स्नेह मुद्धरे स्नेह पाक कराया गया है यहाँ पर और ये यमक स्नेह है तिल तैल और सर्पी दोनों को लेकर तत्र आमलक चूर्णानाम आढ़कम शतभावितम एक आढ़क आमलक चूर्ण जो 100 बार भावित है शतभावितम स्वरसने एव अमल की चूर्णों को अमल की स्वरस की 100 भावना देकर ऐसा अमल की चूर्ण आढ़क लेकर दातव्यम क्षौद्रस्य अभिनवस्य च नया क्षौद्र लेना है शर्करा चूर्ण पात्रम च प्रस्थम एकम प्रदापय शर्करा एक प्रस्थ सॉरी एक पात्र बोला है फिर प्रस्थम एकम प्रदापय तुगाक्षरिया फिर स पिप्पली स्थाप्यम समूर्छितम च तत् और फिर ये प्रक्षेप डालने के बाद सुचौक्षे मार्तिके कुंभे शुचि सुचौक्षे मार्तिके सुचौक्षे का मीनिंग अगर संहिता है तो देखो एक बार मार्तिके मतलब मृत्तिका का कुंभ मासार्धम घृत भाविते 15 दिन तक घृत भावित कुंभ में उसको रखना है और फिर मात्राम अग्नि समाम तस्य तद ऊर्ध्वम प्रयोजयत अग्नि सम मात्रा उसकी उसके बाद उसका प्रयोजन करना है हेम ताम्र प्रवालानाम अयसाः स्फटिकस्य च मुक्ता वैदुर्य शंखानां चूर्णानां रजतस्य च प्रक्षिप्य षोडशी मात्रा विहाय आयास मैथुनम
जीर्णे जीर्णी च भुंजित षष्टिकम क्षीर सर्पिषा। और फिर इसको अग्नि मात्रा के सम उसका प्रयोजन कीजिए। इनकी षोडशी मात्रा मतलब 16th पार्ट, हेम ताम्र प्रवाल अय स्फटिक मुक्ता वैदुर्य शंख नाम चूर्ण इति भस्म। तो इन भस्मों का रजत बाद में लिया, तो इनकी षोडशी मात्रा 16th पार्ट इसमें डालकर, और फिर आप विहाय आयास मैथुनम, आयास और मैथुन का त्याग करके जीर्णे जीर्णी च भुंजित, पहला आहार डाइजेस्ट हो जाने के बाद फिर ओके जीर्णे और जीर्णे च भुंजित, दो कंडीशन है। रसायन का प्रयोग आहार जीर्ण के बाद होगा, और रसायन जीर्ण होने के बाद, दूसरा जीर्ण है रसायन जीर्ण के लिए, जीर्णे आहारे, पहला जीर्ण जो है वो जीर्णे आहारे रसायनम भुंजित, और दूसरे जीर्णे में हम ये समझेंगे कि जीर्णे च भुंजित, रसायन जीर्ण हो जाने के बाद षष्टिकम क्षीर सर्पिषा भुंजित, शाली षष्टि के साथ क्षीर सर्पी खाना है। तो ये सर्वरोग प्रशमनम वृक्षम आयुष्यम उत्तमम सत्व स्मृति शरीराग्नि बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम परम ऊर्जस्करम चैव वर्णस्वरकरम तथा विष अलक्ष्मी प्रशमनम सर्ववाचो गतप्रदम सर्ववाचो गतप्रदम सिद्धार्थतां चाभिनवम वयश्च प्रजाप्रियत्वं च यशश्च लोके प्रयोज्यमिच्छद्भिरिदं यथावत् रसायनं ब्राह्मम उदारवीर्यम्। विष के साथ अलक्ष्मी प्रशमन पहले भी हमें आया था दूसरे रसायनों में, लेकिन सर्ववाच गतप्रदम, जिसकी वाचा चली गई है वो वापिस लाने वाला ये रसायन है। तो बालकों में डिलेड माइलस्टोन्स आपको मिलते हैं, वहां पर ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि वाचा नहीं आती है तो वहां पर ये रसायन हम लोग दे सकते हैं क्या। सिद्धार्थता, सिद्धार्थता मतलब जो अर्थ हम कामना करते हैं वो पूरा करने की ताकत इस रसायन में है। अभिनवम वयश्च, नया वय मिल जाता है, तारुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रजा प्रियत्व, लोकों में ये व्यक्ति प्रिय हो जाता है। यशश्च लोके, लोकों में ये यश प्राप्त करता है। प्रयोज्यम इच्छत भी, जो इच्छा करेगा। प्रयोज्यम इच्छत भी ही इदम यथावत रसायनम, अगर आप यथावत इसका प्रयोजन करते हैं तो ब्रह्म उदार वीर्यम। ओके, कल्याणम इत्यादो जोंककम अगरु द्वारदा शाकतरु कपिकच्छु वा श्रीपर्णी गंभारी पलाशक्षारोदकम सुचौक्षे इति सुविशुद्धे। ओके, टीका में आया है। तो विशुद्ध ऐसा कुंभ लेना है, सुचौक्षे मतलब विशुद्ध मार्तिक का कुंभ में 15 दिन रखना है। ऐसे कोई रसायन कल्पों में भेषज कल्पना के 2-3 योग जोड़े जाते हैं। माने पहले यहाँ पलाश क्षार आया है, पलाश क्षार जल है ना, प्रवाही, उससे भावित आप यमक स्नेह कर रहे हो। यमक स्नेह भावना के बाद उसको फिर आप रख रहे हो 15 दिन तक। स्नेह शुद्धि होने के बाद उसमें सॉरी प्रक्षेप डाल रहे हो। प्रक्षेप के बाद फिर उसको 15 दिन तक रख रहे हो, और फिर उसकी योजना कर रहे हो। हम्म, अवलेहों में ऐसा ही होता है कि प्रक्षेप डालने के बाद हमें कुछ दिन उसको रखना पड़ेगा, तुरंत उसकी योजना नहीं करते हम लोग। वैसा ही ये इंद्रोक्त रसायनम अपरम मतलब द्वितीय इंद्रोक्त रसायन इसको कह सकते हैं। तो ये दशम दशबल्यानी मतलब जो यहाँ से महाकषाय बताए हैं, उन महाकषायों का रेफरेंस यहाँ पर दिया। बल्य जीवनीय गृहणीय और वयस्थापनीय। आगे चलते हैं। समर्थानाम अरोगानाम धीमताम नियतात्मनाम कुटी प्रवेशाः क्षणीनाम
परिच्छदवतां हितः अतो अन्यथा तु ये तेषां शौर्यमारुतिको विधि तयो श्रेष्ठतरः पूर्वो विधि स तु सुदुष्करः रसायनं विधिभ्रंशात् जायेरन् व्याधयो यदि यथा स्वमौषधं तेषां कार्यं मुक्त्वा रसायनम। जो समर्थ है और अरोगी है और धीमता है और नियतात्मा नाम है। एक एक कंडीशन देखिए, समझिए इसको। समर्थ होना चाहिए व्यक्ति, मतलब दुर्बल नहीं है। डिसीज से अगर कोई कंडीशन डिसीज वाला होता है तो उसको कुटी प्रावेशिक के लिए नहीं भेजना है। अरोगी व्यक्ति होना चाहिए, रोगों से मुक्त होना चाहिए, उसके साथ वो समर्थ होना चाहिए, उसमें बल आया हुआ होना चाहिए, धीमताम, और वो नियतात्मा होना चाहिए। इंद्रिय संयम की जो बात हमारी चली थी, धीमताम, अच्छे बुरे को जानने वाला, उसके लिए हितकर क्या है ये समझने वाला। कुटी प्रवेशाः, वो ही कुटी प्रवेश करे। क्षणिनाम परिच्छदवताम हिताः अतो अन्यथा तु क्षणिनाम इति कृतक्षणानाम परिच्छदवताम हिताः। ऐसे ही लोगों के लिए कुटी प्रावेशिक रसायन हितकर होगा। और इनको छोड़कर, मतलब जो असमर्थ है, रोगी है, धीमताम नहीं है और नियतात्मनाम नहीं है, उसमें सामान्य लोग आ जाते हैं। वहां पर तयो श्रेष्ठतरा उनके तू ये तेषाम शौर्य मारुति को विधि, उनके लिए सूर्य मारुत सेवया अपि क्रियते इति शौर्य मारुति कहा। मतलब सूर्य और पवन का सेवन करते हुए, वातात्पिक जो हम लोग कहते हैं भाषा में, वो शौर्य मारुतिक विधि है। तो आप धूप में जा रहे हो, पवन से आपका कांटेक्ट आ रहा है, मतलब रूटीन वर्क आप कर रहे हो और रसायन सेवन कर रहे हो, ये विधि आप इन लोगों में कर सकते हो। लेकिन श्रेष्ठतरः तयो श्रेष्ठतरः पूर्व विधि ही सतु सुदुष्करः, कुटी प्रावेशिक श्रेष्ठतर है और सुदुष्कर भी है। तो रसायन विधि भ्रंशात, यहाँ पर 28 तक दो विधियों का कंडीशन बता दी। पहले उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग पहले कुटी प्रावेशिक ही आपको बताते जा रहे हैं, सभी जो रसायन है वो आप कुटी प्रावेशिक से ही सेवन करो। लगभग पहले अध्याय में ही योगों के बाद, योग बताने के पहले ही बताया था कि श्रेष्ठ कुटी प्रावेशिक ही है, और हम लोग उसी एंगल से बताते जा रहे हैं। लगभग अभी हम लोग फोर्थ अध्याय के एंड के साइड में चल रहे हैं। तो अब तक की प्रतिज्ञा इनकी यही रही कि चारों अध्याय में जो भी हमने बताया ये सभी कुटी प्रावेशिक रसायन बताए, और समर्थानाम अरोगानाम धीमताम नियतात्मनाम, इसी कंडीशन वाले लोगों के लिए हमने ये बताया है। और अगर इनको छोड़ के कोई आपके पास है कंडीशंस, तो वहां पर आप वातातपिक विधि करो, सूर्य मारुतिक विधि से इनका प्रयोग करो। ये रेफरेंस हमें यहाँ मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि चारों अध्याय में सिर्फ कुटी प्रावेशिक बताया। आप ये कंडीशन का व्यक्ति है, समर्थानाम अरोगानाम धीमताम नियतात्मनाम, तो आप कुटी प्रावेशिक के लिए जाइए। अदरवाइज वातातपिक के लिए भी ये अवेलेबल है। लेकिन इनमें याद रखिए कि श्रेष्ठतरः पूर्व विधि और सतु सुदुष्करः, कुटी प्रावेशिक श्रेष्ठतर है और सुदुष्कर है। रसायनम विधि भ्रंशात जायेरन व्याधयो यदि, अगर रसायन विधि में आपसे कुछ गलती होकर उससे व्याधियों की उत्पत्ति होती है, तो यथा स्वम औषधम तेषाम कार्यम मुक्त्वा रसायनम, रसायन विधि को रोकिए। पहला, अगर रसायन विधि से ही आपको तकलीफ हो रही है, उसमें से कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन, रसायन विधि को रोकिए। और फिर यथोक्त यथास्वम औषधम, जैसे जो जो उपद्रव हुए हैं उनकी जो औषधि हम लोग आगे बता रहे हैं, वो ऐसे उसकी चिकित्सा करें। क्योंकि रसायन विधि से भी तकलीफ हो सकती है, ये हम नहीं समझते। रसायनों का सेवन इतना कुछ चल रहा है आजकल, रसायन के नाम से कौन कौन से कल सवेरे लोग खाते हैं पीते हैं, ये जरा देखिए। देखिए, रसायन का काल सवेरे का है, जीर्णे का। तो बहुत सारे लोग पहली कंडीशन में ही नहीं हमें मिलते, जीर्णे, कल का खाया हुआ डाइजेस्ट ही नहीं हुआ होता है। और बहुत सारे बाहर घूमने वाले लोग, ये उस अजीर्ण से पीड़ित होकर, अगर ये सवेरे घूमेंगे नहीं तो वो अजीर्ण का नाश ही नहीं होगा, इनको क्षुधा ही नहीं लगेगी। बॉडी में जो जड़ता आ गई होती है अजीर्ण के कारण, वो मिटती नहीं है।
इस वजह से ये लोग सवेरे वहां जा रहे हैं, और मार्केटिंग वाले लोगों ने इनको वहां पकड़ा और इनके प्रोडक्ट थमा दिए हाथ में। तो पहले आपका अजीर्ण, उसके बाद अजीर्ण में आप व्यायाम कर रहे हो, क्योंकि अजीर्ण के लिए दिनचर्या में बोला कि आप पानी पी के सो जाओ, पहला आहार डाइजेस्ट होने दो, उसके ही बाद आप रूटीन वर्क को लगो, ये आदेश आपने छोड़ दिया। वहां पहली गलती की। फिर बाहर निकले, एक्सरसाइज करने लगे। एक्सरसाइज के नाम से कुछ तो भी अलग कर रहे हो जो व्यायाम की डेफिनेशन में नहीं आता है, क्योंकि अ, बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले वसंते च। बलवान और स्निग्ध भोजी व्यक्ति ने शीतकाल और वसंत में ही अर्धशक्ति व्यायाम करना है, और मंदमेव ततोन्यदा, अदर ऋतुज में, सीजन में मंद मंद व्यायाम करने को बोला है। ये डेफिनेशन आपने ध्यान में नहीं रखी। कुछ तो भी दौड़ रहे हो, पसीने से लथपथ हो रहे हो, और उसके बाद जहाँ पे रसायन आपको लगता है, माने निरोगी व्यक्ति में जिस अवस्था में हम लोग रसायन देंगे, जीर्णे जीर्णे अवस्था में, वैसी कुछ अवस्था आपको लगती है कि आपका अभी डाइजेशन हो गया है, और उस समय ये बहुत सारे लोग पी रहे हैं दूधी का रस, अ, अपने एलोवेरा का जूस, या फिर कुछ भी, कोई च्यवनप्राश खा रहा है, लेकिन वो च्यवनप्राश कौन सी फार्मेसी में बना, किस तरीके से बना, या फिर दूसरा कुछ ले रहे हैं। हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बहुत सारा चलता है। बहुत सारे लोग प्रोटीन्स के नाम से एग्स खाते हैं सवेरे। तो इस अवस्था में जब शरीर को हम लोग जो बात दे रहे हैं सवेरे में, वो उसका फल जरूर देगी, उसका आउटपुट जरूर देगी। इतना है कि रोग उत्पत्ति या लक्षण उत्पत्ति, इनका काल अलग है। लक्षण कब उत्पन्न होगा, और वो सत्व पे डिपेंड करेगा। कोई लक्षण उत्पन्न होता है तो व्यक्ति के सत्व के एंगल से वो उस लक्षण को वैलिड करता है कि ये तकलीफ कितनी बड़ी है, कि ओके, सह लेते हैं कुछ दिनों तक। कई लोग सालों साल तक सहते हैं, और एकदम से जब डिसीज क्लियर अप हो जाता है, तब जाकर वो ध्यान में आता है कि अरे ये तो इतना फैला पड़ा है, 10 साल 25 साल से इसकी संप्राप्ति चल रही थी। कितने एग्स खाने चाहिए रोज, जरूरी है क्या, उसमें कितनी कैलोरीज है, उतना मेरा श्रम होता है क्या, मेरे लिए जरूरी है क्या। दूध के नाम से चलता है, बहुत से घरों में अच्छा है, दूध अच्छा है इसलिए दूध ही खाते हैं। उससे उस फैमिली में आप एक बॉडी कंपोजिशन देख लीजिए। जो चारण लोग हैं वो उतना घूमते हैं, और उनके आहार में दूध होना ये बात अलग है, क्योंकि वो जनरेशन बाय जनरेशन अभी नहीं मिलता, लेकिन पहले की जनरेशन आप देखिए, उनकी हेल्थ उतनी फिट होती थी, उतना एक्सरसाइज उनका होता था, इसलिए वो दूध डाइजेस्ट कर पाते हैं। और इसलिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों ने उनका कॉपी करना कि उतना दूध में आहार में रखूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, उसमें उसका अजीर्ण तैयार हो जाएगा। जैसे कोई डिसीजेस के ट्रीटमेंट में दुग्धाहार पे रखते हैं, तो दुग्धाहार में रखने के बाद उस व्यक्ति के अग्निवर्धन की अपेक्षा वहां पर होती है। डिसीज से पीड़ित होता है तो उसको लंघन इधर से देना, और कोई आहार वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए अग्नि संदुक्षण की अपेक्षा से सिर्फ दुग्धाहार पे रखा जाता है। गाडगिल सर, रिस्पेक्टेड गाडगिल सर जो है वो ये चिकित्सा करवाते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स को मैक्सिमम वो दूध पे रखते हैं। उसमें से अपेक्षा ये होती है कि अग्निवर्धन हो, सप्त धातु अग्नि प्रदीप्त हो, और धातु पोषण इंप्रूव होकर उनमें अच्छे धातुओं का निर्माण शुरू हो जाए। तो ये बातें यहाँ आती है कि हम कौन सी बात को कैसा देना है। तो यथा स्वम औषधम तेषाम, ये रसायन विधि से उत्पन्न डिसीज की ट्रीटमेंट बताता है। तो यहाँ पे ये बातें स्मरण जरूर होंगी कि रसायन के नाम से आजकल जो चल रहा है, माने एक कंडीशन को सोचने जाते तो दूसरी आती है सामने, दूसरे को सोचते आते तो तीसरी आती है। ऐसा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आज बाहर विजिबल है, और इसको हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं सवेरे घूमने जाता हूँ तो मैं हेल्दी रहता हूँ। एक्सरसाइज क्लब्स चलते हैं, जिम जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इनको हमें बताना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं होता है।
शरीर बल कैसे मेंटेन रखना है और रसायन में से क्या अपेक्षा रखनी है, ये हमें रसायन पाद पढ़ने के बाद, रसायन चिकित्सा पढ़ने के बाद आगे भी चिकित्सा स्थान में हमें मिलते जाएगा। तो फिर जब रसायन विधि भ्रंशा जायरन व्याधयो यदि, तो वहां पर यथासोम औषधम तेषाम कार्यम मुक्त्वा रसायनम, तो आप उनकी चिकित्सा कराओ पहला, और रसायन को साइड में रखो। जो आप ले रहे हो ना, उसको पहले साइड में रखो। इसलिए पेशेंट को जब हम बोलते हैं कि आप ये जो सवेरे कर रहे हो उसको रोकना पड़ेगा, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं होते पहला। लेकिन हमारे आचार्यों ने हमें यही कहा है कि यथास्वम औषधम तेषाम कार्यम मुक्त्वा रसायनम। रसायन वर्ड इन बातों के लिए योजना करना ये गलत है, लेकिन आज के युग में वो उस एंगल से ले रहे हैं और हम लोग उस सिनारियो को सोच रहे हैं। इतनी ही बात की वजह से मैं उसको कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, और वहां पर ये प्रिंसिपल हमें लगाना है। इस एंगल से मैंने रसायन वर्ड वहां यूज किया। एक्चुअली वो जो ले रहे हैं वो तो रसायन है ही नहीं, लेकिन वो रसायन काल में जो खा रहे हैं, इस एंगल से भी उनकी जगह वो दूसरे सब्स्टिट्यूट्स आज आकर बैठ गए हैं। चॉकलेट्स भी उसमें आप सोच सकते हो। तो कुटिप्राविशिक रसायन विषयान वातातपिक रसायन विषयांश्च पुरुषान आह समर्थानाम इत्यादि क्षणीनामिति कृतक्षणानाम सूर्यमारुत सेवया अपि क्रियते इति सौर्यमारुति कहा। आप आपका रूटीन करते हुए जो रसायन सेवन हो सकता है उसको सौर्य मारुतिक विधि कहते हैं। आजकल जो हम लोग रसायन खा रहे हैं वो सौर्य मारुतिक विधि से ही खा रहे हैं, वातातपिक रसायन जिनको हम लोग कहते हैं। और फिर ये कहने के बाद आचार रसायन आया है। रसायन अध्याय में चतुर्थ पाद में दिव्य औषधियां कही गई चारों, इसमें कुटी प्रावेशिक रसायन कहा गया, वातातपिक उसका दूसरा भेद बताया गया, और उसके बाद आचार रसायन समझाया। लगभग 3 से 35 6 श्लोक है। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मद्य मैथुनात् अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम जप शौच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम देव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्धार्चने रतम आंद्रुषस्य परम नित्यम नित्यम करुण वेदिनम समजागरण स्वप्नम नित्यम क्षीरघृताशिनम देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञम अनहंकृतम शस्ताचारम असंकीर्णम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम उपासितारं बुद्धानाम् आस्तिकानां जितात्मनां धर्मशास्त्रपरं विद्यात् नरं नित्यरसायनं गुणैरेतैः समुदितैः प्रयुङ्क्ते यो रसायनं सम रसायन गुणान् सर्वान् यथोक्तान् स समश्नुते। तो इति आचार रसायनम, ये आचार रसायन है, हमने कैसे बिहेव करना है रसायन के दौरान, हमने कैसा बिहेव करना है। ये एक मीनिंग। और दूसरा मीनिंग, आचार में कैसे रहना है हमें, जो रसायन हो जाएगा हमारा, ऐसा आचरण जो हमारे लिए रसायन होगा, वो रसायन के दौरान करने वाला आचार, और ऐसा आचार जो रसायन पद को प्राप्त हो जाए ऐसा। तो देखिए, गुण ही एत ही समुदित ही, पहले ये पढ़िए 35 श्लोक। ऐसे गुणों से जो रसायन की योजना करेगा, रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान स समश्नुते, ये सब 30 से 34 तक जो बताया, वो अगर सब आप करेंगे, तभी उसके बाद अगर आप रसायन की योजना करते हो, तभी रसायन के सब गुण आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या आता है, सत्यवादिनम, सत्य कहना है। सत्य के बारे में हमारा डिस्कशन क्लास में हुआ था कि सत्य क्या है। लुटारू, एक बारात आगे गई है और उसके पीछे डकैत आ रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि किस तरफ बारात गई है, तो सत्य क्या होगा। सत्य उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उन लोगों का हित भी हमें सोचना होगा, इसलिए सत्य की डेफिनेशन वहां चेंज होगी। तो सत्यवादीनम का मतलब कंडीशन को देखकर जो हितकर है, वही कहना सत्यवादीनम। अक्रोधम, क्रोध नहीं होना चाहिए, कोई बात पे चिढ़ जाना नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
थोड़ी सी बात पे माँ पिताजी से हम लोग लड़ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो क्रोधी नहीं होना है। निवृत्तम मध्य मैथुनात्, निवृत्तम मद्यात् निवृत्तम मैथुनात्, मद्य और मैथुन दोनों का त्याग होना चाहिए। अहिंसकम, अहिंसा, अनायासम, देखिए ज्यादा आयास नहीं करना है। प्रशांतम, शांत होना चाहिए, और प्रियवादी होना चाहिए, जो सबसे प्यार से बात करे, प्रियवादिनम। जप शौच परम, जप और शौच हमेशा करते रहने वाला, मतलब शुचि रहने वाला, स्वच्छता, बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि की तरफ ध्यान देने वाला। धीरम, ये धीर हो, मानस भाव है। धैर्य, धैर्य उसने खोना नहीं चाहिए। दान नित्यम, हमेशा दान देने वाला। तपस्विनम, खुद तप करने वाला। देव, गो, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध और इनके अर्चन में रत होने वाला, हमेशा इनकी सेवा करने वाला। देवों की सेवा मतलब देव पूजा, मतलब देवों का काम। गो अर्चना मतलब गायों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, आचार्यों की सेवा, गुरु की सेवा, वृद्धों की सेवा। घर में वृद्ध होंगे, आश्रम में हमारे गुरु होंगे, आचार्य होंगे। देव, गो, ब्राह्मण दूसरी जगहों पर। ऐसे इनके अर्चना में रत रहने वाला। फिर आंद्रुशस्य परम, आंद्रुशस्य परम, आंद्रुशस्य परम का मीनिंग देखिए, नित्यम नित्यम करुण वेदिनम, हमेशा आंद्रुशस्य पर रहने वाला। और करुण वेदिनम, करुण भाव जिसमें हमेशा रहे। कारुण्य वेदिनम इति पाठ वेद, उसका कारुण्य जान, कारुण्य वेदिनम, ये उसका पाठ वेद। समजागर स्वप्नम, ज्यादा जागना नहीं है और ज्यादा सोना नहीं है। या समझ आगर स्वप्नम का मीनिंग ऐसा नहीं कि 12 घंटे सोएगा 12 घंटे जागेगा। जितना जागना चाहिए उतना ही जागना, उसको समझ आगर। और जितना सोना चाहिए उतनी ही नींद लेना, उसको सम स्वप्नम कहेंगे। नहीं तो रात में जाग के पढ़ाई करते हैं और सवेरे देर तक सोते रहते हैं, तो ये समझ आगर स्वप्न नहीं कहलाएगा। जैसे 8 बजे तक सोते थे, तो वो समझ अगर स्वप्न नहीं होगा, वो विषम स्वप्न कहलाएगा। हम पे ऐसा बैठ गया है कि नहीं, 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, लेकिन वो कब सोना चाहिए, तो रात में ही सोना चाहिए। दिन में हम लोग काम करते रहेंगे इसलिए। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है नहीं, मेरी पढ़ाई रात में होती है, सब सो जाते हैं। कोई होता नहीं है, हॉस्टल पे जैसे है तो सब जागते हैं, तो इसलिए पढ़ाई तो होती ही नहीं है। उससे अच्छा आप सो जाओ रात में, जो टाइम इंडिकेटेड है तब सो ही जाओ, और जब उठना है तभी वेकअप करो। नित्यम क्षीरघुताशिनम, क्षीरघुताभ्यासो रसायनानाम अग्रहा, ये हमने अग्र संग्रह में भी पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर भी कहा कि हमेशा आपको क्षीरघुत का आसन करते रहना है। देश काल का प्रमाण को जान के रहना है कि ये कौन सा सीजन चल रहा है, ऋतु कौन सा है, देश कौन सा है। युक्तिज्ञम अनहंकृतम, और युक्ति से आप रहो और अहंकार उत्पन्न ना होने दे। शस्ताचारम, जो शस्त्र कहा है वैसा ही रहो, आचार्यों ने हमारे कल्चर में जैसा कहा है, जो प्रेज्ड आचार है वैसा ही रहिए। असंकीर्णम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम, और अध्यात्म प्रवीण रहिए हमेशा। उपासितारम बुद्धा नाम, वृद्धों का, आस्तिकों का उपासना करे। जितात्मन रहे, खुद के इंद्रियों पर कंट्रोल रखने की कोशिश करे, धर्मशास्त्र पर रहे। ऐसा ही नर नित्य रसायन होता है। तो ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में हमें दिखते हैं कि जो इसी का ही पालन करते हैं, तो ये आचरण भी रसायन हो जाता है कि ऐसे रहना। विद्या नरम नित्य रसायनम, गुणे येते समुदिते प्रयुक्ते यो रसायनम, रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान स समश्नुते। तो कोई भी रसायन सेवन करेगा उसमें गुण रसायन के आ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो आचार रसायन नाम से अलग से रसायन है, ऐसा हम लोग पहला समझे, फर्स्ट मीनिंग। दूसरा मीनिंग, जिसको रसायन सेवन करना है वो इस आचार का पालन करे, ये दूसरा मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं। और अगर ये आचार आप फॉलो करोगे, उसके बाद सेवन करोगे रसायन, तो ही
आपको रसायन के गुण मिलेंगे। ये तीसरा मीनिंग हमें ध्यान में आता है। तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं। कल फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, आचार रसायन से। कंटिन्यू नहीं करेंगे आज, आज यहाँ रुकेंगे। प्रेयर ले लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।